सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव्स कार। टेस्ला मॉडल वाई का फेस लिफ्ट इंडियन मार्केट में स्पाइड करते हुए देखा गया है। 2025 किया कैरेंस का फेस लिफ्ट इंडियन मार्केट्स में 8 मई को रिवील होने वाला है। अब एक और चाइनीज कंपनी लीप मोटर इंडियन मार्केट्स में जल्द ही एंट्री करने वाली है और भी बहुत सारी न्यूज़ आज की इस ऑटो न्यूज़ 33 वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 20 अप्रैल से 26 अप्रैल 2025 में मिली हुई सारी न्यूज़ को हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको सिर्फ पिछले हफ्ते की ऑटो न्यूज़ बताने वाला हूं। तो चलिए गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट ऑटो न्यूज़, जहां पर यह बताया गया है कि टेस्ला मॉडल वाई का फेस लिफ्ट इंडियन मार्केट में स्पाइड करते हुए देखा गया है और आप अपने स्क्रीन पर इमेजेस देख सकते हो। और इसका मतलब ये है कि ये जो कार है ये इंडियन मार्केट्स में शायद टेस्ला का फर्स्ट मॉडल हो सकता है जो कि लॉन्च होने वाला है। इसको पुणे में स्पाइड करते हुए देखा गया है और जल्द ही ये जो कार है ये इंडियन मार्केट्स में शायद इस साल में लॉन्च हो सकती है या फिर अगले साल में लॉन्च हो जाएगी, क्योंकि टेस्ला अब इंडिया में आने का प्लान कर रहा है। इसीलिए इन सब की कार जो है वो यहाँ पर टेस्ट होते हुए देखी जा रही है। फिर MG मैजेस्टर को स्पाइड करते हुए देखा गया है विदाउट कैमोफ्लेज और ब्लैक कलर में आप अपने स्क्रीन पर इसके इमेजेस देख सकते हो। इस साल के जुलाई या फिर फेस्टिव सीजन में जो कार है ये लॉन्च हो जाएगी। फिर Hyundai ने नए माइलस्टोन को रिकॉर्ड किया है कि इनकी जो 3 कार्स इनकी बिकती है उसमें से 2 SUV है और इनकी 50% से भी ज़्यादा की जो कार्स बिकती है उसमें सनरूफ है। तो अभी भी सनरूफ की डिमांड इंडियन मार्केट्स में है, क्योंकि Hyundai की ओवर 53% कार जो है वो सनरूफ को फीचर करती है। 3 में से 2 इनकी SUV है। सो या दिस इज व्हाट इट इज गोइंग एंड ये Hyundai का माइलस्टोन आप स्क्रीन पर देख सकते हो किन लोगों ने SUV जो है वो ज़्यादा बेची है। फिर 2025 होंडा जैज़ के फेसलिफ्ट को रिवील कर दिया है। इंडियन मार्केट्स के लिए ये नहीं है, इट्स फॉर द जापान और अदर कंट्रीज। आप अपने स्क्रीन पर इसके इमेजेस देख सकते हो। और गाइज, सो व्हेन आई सी दिस कार फर्स्ट टाइम इट लुक्स लाइक अ कार्टून गाइज, आई एम सो सॉरी बट इट इज़ लुकिंग लाइक दैट। खैर, आपका क्या सोचना है इसके बारे में, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो ये जो है ये Hyundai के बारे में है। Hyundai जो कि इंडिया में ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है, अब एक नया एक्सपेरिमेंट करने जा रही है ये कंपनी। वो अपनी हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल FCEV Hyundai Nexo को इंडियन मार्केट्स में ट्रायल्स के लिए यूज़ करने वाली है। Hyundai Nexo आपको अच्छे से पता है कौन सी कार है, मैंने काफ़ी न्यू ऑटो न्यूज़ में भी बताया है इन सभी कार्स के बारे में। अभी इसकी नेक्स्ट जनरेशन भी आई थी Hyundai Nexo की। और आप लोगों ने सही सुना, हाइड्रोजन कार्स ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है इंडिया के लिए। बेसिकली इन गाड़ियों में पेट्रोल या डीजल नहीं डाला जाता, बल्कि हाइड्रोजन गैस यूज़ होती है और उससे जो कार है वो चलती है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये इनका पोल्यूशन ना बिल्कुल ज़ीरो होता है। मतलब हाइड्रोजन गैस से कार चलती है, फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और इस वजह से इसका जो पोल्यूशन है वो बिल्कुल ज़ीरो होता है। ये सिर्फ पानी छोड़ती है, विच इज़ लाइक यूनिक कॉन्सेप्ट ओवर हियर। तो Hyundai अब इंडिया के कंडीशंस में Nexo को टेस्ट करेगी, देखेगी कि ये गाड़ी यहाँ पे रोड्स और क्लाइमेट को सूट करती है या नहीं। और ये ट्रायल्स अगर सक्सेसफुल रहेगा तो हो सकता है कि फ्यूचर में हमें इंडियन मार्केट्स में हाइड्रोजन कार देखने को मिले। ये एक इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छी बात होगी, राइट। तो 2025 किया कैरेंस इंडियन मार्केट्स में 8 मई को लॉन्च होने वाली है और जल्द ही इस कार पर मैं डिटेल्ड वीडियो लेकर के आऊँगा जैसे ही कार लॉन्च हो जाएगी। अगर मैं इसके कुछ अपडेट्स की बात करूँ तो इसमें आपको फ्रंट और रियर में डिफरेंट चेंजेस मिलेगा और छोटे मोटे फीचर्स मिलेंगे। अभी देखते हैं कि ये किया कैरेंस के नाम से आएगी या फिर कोई एक नई MPV आएगी, ये अभी देखना बाकी है। फिर Hyundai Ioniq 5 के फेसलिफ्ट को इंडियन मार्केट्स में पहली बार स्पाइड करते हुए देखा गया है। आप अपनी स्क्रीन पर इसके इमेजेस देख सकते हो। मुझे पता नहीं था कि इसका फेसलिफ्ट जो है वो इस साल आने वाला है, लेकिन अभी टेस्ट हो रहा है तो इसी साल ये जो है लॉन्च हो जाएगा। फिर 2025 MG हेक्टर को लॉन्च कर दिया है 14 लाख रुपीज़ के प्राइस रेंज में। अब चेंज इसमें ये मिलता है, इसका जो इंजन है वो इथेनॉल रेडी है। तो अगर फ्यूचर में कोई गवर्नमेंट चेंज करती है तो दिस कार विल बी ऑलरेडी अपडेटेड, सो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अभी नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। तो रेनो यहाँ पर अपनी डस्टर और बिगस्टर ये जो कार्स है इंडियन मार्केट्स में लॉन्च करने का पूरा प्लान बना चुका है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर यह है कि रेनो जो है वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड डस्टर और बिगस्टर को इंडियन मार्केट्स में लाने का प्लान बना रहा है रेदर देन माइल्ड हाइब्रिड। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में आते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी माइलेज मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ ये जो कार है ये सेगमेंट से थोड़ी महंगी रहने वाली है, बिकॉज ये जो कार है ये हाइब्रिड में आपको मिला करेगी, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में। और
मेरे हिसाब से फिर भी इसकी प्राइस जो है वो अच्छी रहेगी, क्योंकि ग्रैंड विटारा, टोयोटा, अर्बन क्रूजर, हाईराइडर के सेगमेंट में इसे लॉन्च किया जाएगा, तो वो भी हाइब्रिड है, तो ये भी हाइब्रिड रहने वाली है। सो देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी रेनो का प्लान है कि इंडियन मार्केट्स में वो डस्टर हाइब्रिड में लाने का प्लान बना रहे हैं। इवन तो बिगस्टर भी सेम कंडीशन है, देखते हैं क्या होता है। फिर विनफस्ट इंडिया का जो प्लांट है वो जून 2025 में इंडियन मार्केट्स में ओपन होने वाला है, और इनकी जो कार्स है वो मैंने बताया था कि इस साल लॉन्च होने वाली, वो मैंने अपकमिंग वाले वीडियोस में आपको बताया है। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन या फिर मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। फिर अगली न्यूज़ स्टेलांटिस की तरफ से है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्टेलांटिस क्या है। बेसिकली ये एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें काफ़ी सारी फेमस कार ब्रांड्स आती है, लाइक जीप, फिर सिट्रोइन। तो खबर यहाँ पर यह है कि स्टेलांटिस अब चाइना की एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी लीप मोटर इंडियन मार्केट्स में लॉन्च करने का प्लान कर रही है। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दूं कि जो लीप मोटर है वो एक चाइनीज ब्रांड है और ये सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है। अब ये एक बड़ा मूव होने वाला है इंडियन मार्केट्स में, क्योंकि इलेक्ट्रिक मार्केट जो इंडिया में धीरे धीरे काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है, और स्टेलांटिस का ये कदम डेफिनेटली इंडियन कंज्यूमर्स के लिए एक एक्साइटिंग न्यूज़ है। लेकिन देखते हैं कि कितने प्राइस में कार आएगी, और अभी आने में इसको और 2 साल लग जाएंगे। 2027 में इनकी आपको कार्स इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल सकती है। तो अभी ये एक और चाइनीज ब्रांड इंडियन मार्केट्स में आ रही है। BYD तो थी इलेक्ट्रिक मार्केट्स में, अब आपको लीप मोटर भी देखने को मिलने वाली है। सो अभी नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर ये बताया गया है कि मोर देन 15 लाख कार जो है वो किया वालों ने इंडियन मार्केट्स में प्रोडक्शन करी है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू द किया मोटर्स एंड किया इंडिया ओनर्स। फिर नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कि 2025 MG विंसर EV जो है, अब इसको एक लार्जर बैटरी पैक देखने को मिलने वाला है। अभी तक इसकी जो रेंज थी वो थोड़ी कम थी, लेकिन आपको स्मॉलर बैटरी पैक के साथ ये कार मिलती थी, लेकिन अब यू विल गेट द लार्जर बैटरी पैक, और साथ ही साथ इसमें आपको ADAS देखने को भी जल्द ही मिलने वाला है, और अगले महीने ये कार जो है वो प्रोबेबली लॉन्च होने वाली है। दिस इज़ व्हाट द सरप्राइज लॉन्च फॉर अस, कि यहाँ पर आपको नई बैटरी पैक भी मिलने वाली है। MG वाले का एक काम बहुत अच्छा होता है कि ये लोग ना फीडबैक्स को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट कर देते हैं। जब ये कार लॉन्च हुई थी तब लोग हम सब भी लाइक मीडिया वालों ने भी बताया था कि दे वांट लार्जर बैटरी पैक इन दिस MG विंसर EV। बहुत अच्छा पैकेज है, लेकिन अगर इसकी रेंज थोड़ी ज़्यादा होती देन इट वुड बी बेटर। सो अब फाइनली इतनी जल्दी इन लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दिया है कि विद इन लेस देन ईयर ये लोग लार्जर बैटरी पैक के साथ इस कार को इंडियन मार्केट्स में लॉन्च कर रहे हैं। सो दैट्स काइंड ऑफ स्पिरिट वी नीड्स इन अदर ब्रांड्स टू। चलिए अभी बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। रोल्स रॉयस कुलिनान ब्लैक पैच डेसी एडिशन को रिवील कर दिया है। आप अपने स्क्रीन पर इसके इमेजेस को देख सकते हो। इसमें आपको देसी मोटिव्स मिलते हैं एक्सटीरियर और इंटीरियर में। आपको लाइक आप कह सकते हो ना, वो डिज़ाइन वगैरह इनकी मिलती है, और ये पर्टिकुलरली इसी शेड में आता है पाउडर ब्लू एक्सटीरियर के साथ। फिर लैंड रोवर क्लासिक डिफेंडर V8 सॉफ्ट टॉप को रिवील कर दिया। आप अपने स्क्रीन पर इसके इमेजेस देख सकते हो। 5 लीटर का V8 पेट्रोल इंजन मिलता है जो करीब 405 PS की पावर, 515 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करके देता है। 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ये कार मिल जाती है। फिर BMW M4 न्यूरबुर्गिंग एडिशन को रिवील कर दिया है, और ये जो है ये लिमिटेड एडिशन है, सिर्फ चाइना में आपको मिलने वाला है। सिर्फ 53 यूनिट इसकी बनाई जाएंगी, और ये 53 यूनिट इसलिए बनाई गई है क्योंकि BMW M को 53 ईयर्स पूरे हो रहे हैं, दैट्स वाई। और ये सिर्फ चाइना में ही मिलेगी, इंडिया में ये नहीं आने वाली है। फिर MG साइबर X को रिवील कर दिया है, ग्लोबली इंडियन मार्केट्स में नहीं, और आप अपने स्क्रीन पर इसके इमेजेस देख सकते हो। इसके स्पेक्स वगैरह रिवील नहीं किए, लेकिन ये एक बॉक्सी इलेक्ट्रिक SUV रहने वाली है, और इसमें आपको पॉपअप हेडलाइट्स मिलती है, जो कि अभी हमने BMW की कार्स में आप सभी लोगों ने देखा था, वैसा ही कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। फिर न्यू लेक्सस ES को रिवील कर दिया है। मैंने पिछले न्यूज़ में बताया था कि इसको टेस्ट किया गया है, अब फाइनली रिवील कर दिया है। ये जो है ये HEV और BEV दोनों पावर ट्रेन्स के साथ मिलती है, अलॉन्ग विद 4 व्हील ड्राइव एंड ऑल व्हील ड्राइव कॉन्फ़िगरेशंस। आप अपने स्क्रीन पर इसके इमेजेस देख सकते हो। फिर रेनॉल्ट इंडिया ने एक नया डिज़ाइन स्टूडियो जो है वो तमिलनाडु में ओपन किया है, और ये रेनो का सेकेंड लार्जेस्ट ग्लोबल डिज़ाइन स्टूडियो रहने वाला है। यहाँ पर ये लोग जो है अपनी कार्स को डिज़ाइन करने वाले हैं, और इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो करीब 14.68 करोड़ है, अराउंड 1.5 मिलियन यूरोस, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इन लोगों ने अपना डिज़ाइन स्टूडियो
ओपन किया है इन द तमिलनाडु। फिर स्विफ्ट ऑल ग्रिप एफएक्स मतलब कि ऑल व्हील ड्राइव स्विफ्ट को रिवील कर दिया है। आप अपने स्क्रीन पर इमेजेस देख सकते हो। दिस इज ग्लोबल न्यूज़ और ये इंडियन मार्केट्स के लिए नहीं है और ये सिर्फ वन ऑफ है, मतलब कि ये सिर्फ इकलौती ऐसा पर्टिकुलर मॉडल जो है वो सुजुकी वालों ने बनाया है। इसमें आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल हाइब्रिड सिस्टम मिलता है और सुजुकी का यहाँ पर आपको ऑल ग्रिप ऑटो सिस्टम देखने को मिल जाता है। अब रेनो की कार्स में आपको सनरूफ देखने को मिलने वाला है फ्यूचर्स की कार्स में, ये भी एक न्यूज़ है। फिर फॉर्च्यूनर का पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट है वो डिसकंटिन्यू हो चुका है, तो अब आपको इसका पेट्रोल मैनुअल वाला वर्जन देखने को नहीं मिलने वाला है। महिंद्रा थार के टॉप वेरिएंट्स का जो कन्वर्टेबल ऑप्शन है वो अब डिसकंटिन्यू हो चुका है, सो वो आपको इसके टॉप वेरिएंट्स में देखने को नहीं मिलने वाला है जो कन्वर्टेबल वाला फीचर है वो। फिर ऑडी E5 स्पोर्टबैक इलेक्ट्रिक व्हीकल को डेब्यू कर दिया है। आप अपने स्क्रीन पर इसके इमेजेस देख सकते हो ग्लोबली। इसमें आपको 770 किलोमीटर्स की रेंज मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी है। फिर टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक ने 5 स्टार स्कोर किया है भारत एनकैप के क्रैश टेस्ट में। तो स्कोर्स की बात करें तो 29.86 आउट ऑफ 32 एंड 44.95 आउट ऑफ 49 स्कोर किया है इस टाटा मोटर्स की नेक्सॉन ने, और इसका 45 किलोवाट आवर का जो बैटरी पैक है उसके साथ इसको क्रैश टेस्ट किया गया है। फिर वॉक्सवैगन ID एरा, ईवो एंड ओरा कॉन्सेप्ट्स को रिवील कर दिया है ग्लोबली और जल्द ही देखते हैं इसके प्रोडक्शन वर्जन कैसे दिखते हैं। सो अभी यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो फिलहाल टेस्ला का इंडिया में अपना प्लांट लगाने का जो प्लान था वो भी शायद थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसकी वजह है ग्लोबल लेवल पर EV सेल्स में आई हुई कमी। टेस्ला के जो CFO है वैभव तनेजा, उन्होंने भी कहा है कि इंडिया एक वेरी हार्ड मार्केट है। वो कह रहे हैं कि टेस्ला बहुत सोच समझकर इंडिया में एंट्री करना चाहती है और सही टाइम का वेट कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक क्या हो गया, तो देखिए टेस्ला ने अभी रिसेंटली अपने Q1 2025 के अर्निंग्स रिपोर्ट दिए हैं। उसमें से उनका रेवेन्यू करीब 20% और नेट प्रॉफिट तो 71% तक गिर गया है। ये एक बड़ा ड्रॉप है। कंपनी ने यह भी कहा है कि जब तक उनकी सेल्स 30 लाख गाड़ियों के आसपास नहीं पहुंच जाती वो कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और पिछले साल उनकी सेल्स लगभग 18 लाख थी, जो 30 लाख का माइलस्टोन अभी तो दूर लग रहा है। सो अभी पता नहीं ये लोग क्या करने वाले हैं। और इसके अलावा इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा है और EV पॉलिसी भी अभी उतनी क्लियर नहीं है। सो टेस्ला ये भी देख रहा है कि अगर वो इंडिया में सिर्फ इंपोर्ट करके गाड़ियाँ बेचते हैं तो उनको कितना फ़ायदा होगा। तो अभी देखते हैं क्या होने वाला है रिगार्डिंग दिस। फिर मर्सिडीज वी क्लास को विजन V इलेक्ट्रिक MPV के कॉन्सेप्ट को रिवील कर दिया है। आप अपने स्क्रीन पर इमेजेस देख सकते हो। फिर Hyundai Palisade जो है वो नेक्स्ट जनरेशन हाइब्रिड के साथ डेब्यू हो चुकी है। नेक्स्ट जनरेशन वाली Hyundai Palisade आप अपने स्क्रीन पर इमेजेस देख सकते हो। फिर गुजरात गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए टैक्स को रिड्यूस कर दिया है 1% तक 2026 के मार्च तक। तो आपको 1% कम टैक्स देना पड़ेगा मार्च 2026, पर्टिकुलरली अगर आपके पास EV है तो। फिर किया K4 के हैचबैक को रिवील कर दिया है जो कि वॉक्सवैगन की गोल्फ से राइवल करने वाली है। फिर स्कोडा काइलाक का जो वेटिंग पीरियड है वो अब आपको 5 महीने तक एक्सटेंड मिल रहा है। तो अगर आपको किया स्कोडा काइलाक खरीदनी होगी तो आपको मिनिमम 5 महीने तक इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर इट डिपेंड्स ऑन द डीलरशिप। फिर स्कोडा एनियाक का इंडियन मार्केट्स में जो लॉन्च है वो भी होल्ड में रखा गया है ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स। देखते हैं कि कब तक ये जो कार है इंडियन मार्केट्स में आएगी। फिर मर्सिडीज GL भी इंडियन मार्केट्स में डिसकंटिन्यू हो चुकी है। अब आपको ये कार नहीं मिलती है इंडियन मार्केट्स में। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में तो इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आज का वीडियो काफ़ी थोड़ा लंबा हो चुका है क्योंकि काफ़ी न्यूज़ थी, ऑलमोस्ट 36 न्यूज़ होगी। एंड इस वीडियो में तो इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस ड्राइव सेफ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।